नमस्कार फ्रेंड्स, रोज बहस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है मेहनती लकड़हारे की कहानी। किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत ही गरीब था, परंतु बहुत मेहनती आदमी था। एक दिन जब वह पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था, तब उसने मन में सोचा कि रोज 10-20 रुपया की लकड़ी को बेचकर हमारा कुछ भी भला नहीं होता। रोज सुबह आकर मैं शाम तक लकड़ी काटूंगा और थोड़ी लकड़ी ले जाकर बाजार में बेच दूंगा। बाकी लकड़ी यहाँ एक अच्छी जगह रख दूंगा, यहाँ कोई भी पहुँच नहीं पाए। वही जमा कर दिया करूँगा। इस तरह लकड़ी जमा करते करते बहुत सी लकड़ियाँ जमा हो जाएगी। तब मैं इस लकड़ियों को बाजार में ले जाकर बेच दूंगा। इस तरह से मैं एक धनी आदमी हो जाऊंगा। इस विचार से वह दूसरे दिन सुबह 4 बजे उठा और बिना कुछ खाए पिए ही जंगल की तरफ चल दिया। वहाँ बहुत ही अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक तरफ से किसी चलने की आवाज़ सुनाई दी। वह जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर ही चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक बूढ़े बाबा चले आ रहे हैं। वह बहुत ही भूखे प्यासे लग रहे थे। तब बाबा ने लकड़हारे से कहा कि बच्चा, कुछ खाने पीने को मिलेगा? तब लकड़हारे ने कहा, लीजिए, सूखी रोटी खा लीजिए, मैं आज भूखा रह लूँगा। तब बाबा ने कहा, नहीं बेटा, आओ तुम भी मेरे साथ बैठकर खाओ, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। लकड़हारे के बहुत कहने पर भी बाबा नहीं माने। तब बाद में लकड़हारे ने बाबा के साथ बैठकर खाना खाया। पास के तालाब में दोनों ने शीतल जल पिया। तब बाबा ने खुश होकर लकड़हारे से कहा, भगवान तुझे सुखी रखे। लकड़हारे ने कहा कि मैं बहुत गरीब लकड़हारा हूँ। तब बाबा ने कहा कि नहीं, तुम बड़े भाग्यशाली हो। वह दिन भर सोता रहता है और रात में एक भयानक राक्षस बन जाता है। वहाँ रात को कोई भी आदमी जाता है तो उसे वह मार कर खा जाता है, इसलिए कभी भी कोई आदमी उधर नहीं जाता। उसी पेड़ के नीचे एक तहखाना है जहाँ तुम्हारा भाग्य रखा है। वह राक्षस दिन में पेड़ की रखवाली करता है और शाम को राक्षस बनकर तहखाने में चला जाता है। लकड़हारे ने जब सब बातें सुनी तो उसे कुछ डर भी महसूस हुआ, लेकिन साहस करके वह बोला कि तब तो वहाँ जाना खतरनाक है, वहाँ जाना मौत के बराबर है। यह बात सुनकर बाबा ने कहा कि मेरे पास ऐसा उपाय है कि राक्षस मर भी सकता है। तब बाबा ने एक बूटी दिखाते हुए कहा कि इसको वहाँ से एक फलांग दूर रख देना, तब वह तोता इसकी सुगंध पाकर मरने लगेगा। तब तुम उस पेड़ के पास जाकर कहना कि पृथ्वी मुझे तहखाने का रास्ता दिखा। यही 2 बार कहना तो वहाँ से पृथ्वी हट जाएगी और तुम्हें सीढ़ियाँ दिखाई देने लगेगी। तुम अंदर आकर फिर कह देना कि पृथ्वी तहखाना का रास्ता बंद कर दो। फिर नीचे उतरकर तुम अपना भाग्य ले लेना और फिर तुम वहां आकर कहना कि पृथ्वी मुझे बाहर का रास्ता दिखाओ, और फिर तुम बाहर चले आना और सीधे अपने घर चले जाना। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि रात होने के से पहले ही तुम यह काम करके घर लौट आना। अगर तुम थोड़ी सी देर वहाँ रुकोगे तो तुम्हें खतरा हो जाएगा और तुम वहाँ से लौट नहीं सकोगे। लकड़हारे ने सब बातें अच्छी तरह समझकर बाबा के पैर छुए और बाबा ने आशीर्वाद दिया और बाबा वहाँ से चले गए। वह वहाँ से पूर्व की ओर चल दिया। कुछ दूर चलने के पश्चात उसने देखा कि एक फलांग दूर एक पेड़ है जिस पर एक काला तोता बैठा है। वह समझ गया कि वह वही तोता है। फिर उसने
वह बूटी वहां रख दी। थोड़ी देर बाद वह तोता यानी उस भयानक राक्षस की मृत्यु हो गई। लकड़हारे धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंचा और बाबा की बताई हुई बातों को कहा और नीचे उतरकर अपना भाग ले लिया और सीधे अपने घर गया। घर आकर जब उसने देखा कि मेरे पास इतना पैसा हो गया है तो मैं झोपड़ी में क्यों रहूं, उसने सब पैसा बांधा और शहर चला गया। वहां जाकर उसने एक मकान खरीदा और एक लड़की से शादी कर ली और दोनों आराम से दिन बिताने लगे। उसके बाद उनके एक लड़का पैदा हुआ। वह भी अपने पिता के समान मेहनती और परिश्रम करने वाला बालक था। तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें।